Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome back to my channel. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी नंबर जो 5 से एंड हो उसका स्क्वायर कैसे इजी मेथड से निकाल सकते हैं, ट्रिक से कैसे 5 सेकंड में या 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो ट्रिक देखने वाले हैं वो किसी भी स्क्वायर में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 12 का स्क्वायर या फिर 13 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर। जो मेथड पहले से यूज़ करते आ रहे हो, ये मेथड अगर यूज़ करोगे तो कितना लंबा होगा, कितना लेंदी होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इसको हम ट्रिक से अगर सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा, 5 से सेकंड में हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है, कैसे यूज़ करना है, ये हम लोग आगे देखेंगे वीडियो में। ये आगे जाने के पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर कुछ सजेशंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखते हैं। देखिए, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी 5 डिजिट से एंड होने वाला नंबर, जैसे कि 58 का एग्जांपल ले सकते हो, 65 का एग्जांपल ले सकते हो, इन नंबरों का स्क्वायर कैसे सेकंड में निकल सकते हैं ये देखा था, इसका ट्रिक देखा था। लेकिन इस वीडियो में जो ट्रिक देखने वाले हैं, ये ट्रिक हम कोई भी नंबर में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर निकलने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि यूनिट डिजिट में 5 हो या 2 हो या 3 हो, इसमें कोई भी हो सकता है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और नंबर है 0 से 9 तक कोई भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में कैसे इस ट्रिक को यूज़ करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो 12 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर लेंदी मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखिए, 12 × 12 करेंगे तो लेंदी मेथड से भी आ जाएगा। लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है ये, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम ये सब नहीं यूज़ करने वाले और बहुत सारा कैलकुलेशन होते हैं। तो इसमें अगर मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेशन करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाएगा। तो इसको सेकंड में कैसे निकल सकते हैं ये देखेंगे। अब देखिए, 12 का एग्जांपल लिया, 12 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। अब इसको तो लेंदी मेथड भी निकाल सकते हो, लेकिन शॉर्ट मेथड कैसे निकाल सकते हैं ये अच्छे से देखना कि इस ट्रिक को यूज़ करके कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। इस ट्रिक को यूज़ करके 12 स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट में क्या नंबर है, क्या डिजिट है, ये अच्छे से देख लो। इसमें यूनिट डिजिट में क्या है, यानी कि राइट से पहला डिजिट। तो यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर निकालो। 2 का स्क्वायर तो सबको पता ही होगा, 4 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये जो 2 डिजिट का नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 2 क्या होगा, 1 × 2 क्या होगा, 2। तो यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, 1 × 2 2। अब 2 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे लिख लेंगे 4। इतना तो हो गया। अब देखो, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 × 1 यानी कि 1। तो 12 स्क्वायर का वैल्यू आ गया 144। इसीलिए आ गया, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप लोग जब समझ जाओगे तो सेकंड में कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 13 स्क्वायर। 13 स्क्वायर का वैल्यू कैसे आएगा, देखो। सबसे पहले यूनिट डिजिट में क्या है, 3 है, तो इसका स्क्वायर करना है। यूनिट डिजिट में जो है उसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। यहाँ पे लिख लेंगे 9। राइट से लिखेंगे, जो भी लिखेंगे राइट से लिखेंगे। अब देखो, 3 का स्क्वायर लिख लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 3, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, 1 3 ज़ार 3। अब जो आया दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 × 3 3 आया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 क्या होगा, 6। 3 2 ज़ार 6। अब यहाँ पे लिखेंगे 6। अब देखिए, 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। सबसे पहले इसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर लिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, कर लिया। अब पहले वाला नंबर यानी कि 10th डिजिट में
टेंस डिजिट्स में जो है उसको स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 को स्क्वायर करोगे तो 1 इंटू 1 यानी कि 1, तो 13 स्क्वायर का वैल्यू आ गया 169। अब इसको लेंदी मेथड से सॉल्व करोगे तो भी 13 इंटू 13 169 ही आएगा। तो आप बोलोगे कि 13 इंटू 13 इसका तो वैल्यू सबको पता ही होता है, 13 स्क्वायर यानी कि 169, 12 स्क्वायर का वैल्यू 144, ये तो सबको पता ही होता है। लेकिन जब कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, जैसे कि किसी ने बोल दिया 74 स्क्वायर का वैल्यू निकालो, अब कैसे करोगे? 74 स्क्वायर का तो वैल्यू किसी को याद नहीं रहता, तो इसको कैसे करोगे? इसको ट्रिक यूज़ करके सेकंड में निकाल सकते हो। ट्रिक कैसे यूज़ करना है ये भी बोल दिया, तो देखो करते हैं। 4 स्क्वायर, सबसे पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट में क्या है 4 है, इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब यहाँ पे ध्यान देना, 4 स्क्वायर 16, यहाँ पे 16 मत लिख लेना, यहाँ पे 16 के जगह 6 लिखना, 6 लिखना। अब क्या बाकी है, 16, 1 6 16 होता है, तो 1 बाकी है, 1 को कैरी करना। अब देखिए पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, इसका स्क्वायर कर लिया, 4 4 जार 16, 16 का 6 लिख लिया, 1 बाकी है। अब देखो 7 इंटू 4, 7 इंटू, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 4 क्या होता है 28, 7 इंटू 4 28। अब दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करने से जो आता है उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 7 4 जार 28, 28 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 इंटू 2 पता ही होगा 56 होता है। तो अब 56 का 6 लिख लोगे क्या? नहीं, 1 जो बाकी था उसको कैरी करना है, 56 के साथ 1 प्लस करोगे तो 57 हो जाएगा। अब 57 का 7 लिखोगे, 5 को कैरी कर लोगे। अब फिर से देखो नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, इसका स्क्वायर करना, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, 49 और बाकी क्या था 5 था, 5 को कैरी किया था, तो 7 7 जार 49 प्लस 5 क्या होगा 54, तो यहाँ पे लिख लेंगे 54। अब देखो कितना इजीली आ गया 74 स्क्वायर का वैल्यू 5476। ऐसे ही कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर इसीलिए निकाल सकते हो। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 98 स्क्वायर। अब देखिए ये कितना लेंथी होगा, इसको निकालने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसको इजीली कर सकते हैं ये ट्रिक यूज़ करके। ट्रिक क्या है, सबसे पहले ट्रिक मेनली क्या है, 3 स्टेप है। मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ, जैसे समझने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यूनिट डिजिट में जो है उसका स्क्वायर करना है। यूनिट डिजिट में इसमें क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर यानी कि 8 8 जार 64, 64 के क्या लिखोगे 4 लिखोगे, 6 को कैरी करोगे। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 8 72, 72 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 इंटू 2 क्या होगा 144, 144 यहाँ पे 6 को कैरी कर लोगे तो 144 प्लस 6 क्या हो जाएगा 150, 150, 150 का क्या लिख लोगे 0। अब बाकी क्या है 15। अब 9 9 सर 81, 81 के साथ 15 ऐड करोगे तो क्या होगा 96। यहाँ पे क्या आ गया 96 आ गया, इसका भी वैल्यू आ गया। अब ऐसे करके कोई भी 2 डिजिट नंबर का वैल्यू निकाल सकते हो। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लास्ट एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लो 57 या फिर 53 का स्क्वायर। तब इसको कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहला 3 स्टेप होता है, मेनली कितना स्टेप होता है 3 स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यूनिट डिजिट में जो है उसका स्क्वायर निकालो। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 3 सर 9। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 ज़र 15, 5 3 ज़र 15 इंटू 2 जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 ज़र 15 इंटू 2 यानी कि 30, 30 का क्या लिखोगे 0, 3 को कैरी कर लेंगे, 3 को कैरी कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो 5, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करना है, 10 डिजिट में जो है उसका स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 25। अब 3 को कैरी करेंगे तो 25 प्लस 3 क्या होगा 28, इसका भी आंसर आ गया
28 यानी कि 53 स्क्वायर का वैल्यू 280। अब देखो 53 इंटू 53 लेंदी मेथड से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें इजीली हो जाएगा। तो ऐसे ही बाकी और कुछ होमवर्क्स दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके कमेंट में आंसर बता देना। तो होमवर्क है 45 का स्क्वायर, ये होमवर्क है 32 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर। ये सब का वैल्यू निकाल के आंसर कमेंट में बता देना। और बाकी ऐसे ही ट्रिक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी सब फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट में बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।